यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ये उपास प्रार्थना पिता इन सबके जीवन में आशीषों की बारिश करने पाए पिता, ये इसके द्वारा फलवंत हो जाए पिता। इनकी सारी प्रार्थना का उत्तर आप देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग उपास में रुके हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक को अपने वरदानों से अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे पिता। ओ प्रभु, हर एक को अपनी आंसुओं से भर दे पिता, अन्य भाषा के वरदान से भर दे पिता। इनके सारे काम सफल हो जाए प्रभु जी। इनके जीवन जो बंधन है, उस सारे बंधन आपके नाम से टूटने पाए, रास्ते ओपन होने पाए, परेशानियां इनके जीवन से जाती रहे। ओ स्तुति हो, महिमा हो राजा यीशु। धन्यवाद 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 पिता, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, नया महीना दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को देखने वाले हैं पिता, हर एक को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना इनके जीवन, इनके घर, इनके परिवार के लिए आशीषों का पिता कान ठहरने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, क्या छोटे क्या बड़े, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। इनके जीवन में अपनी आंसुओं से भर दे पिता, इनके सारे काम सफल हो जाए, सारे बंधन टूटने पाए। इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। विश्वास करें मेरे पियो, प्रभु ने हमें आशीष दिया है, हम उसका धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, यीशु ने जो हमारे लिए किया मेरे पियो, ओ ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ओ हालेलुया, हम विश्वास करें, हम विश्वास करें। हमारे लिए परमेश्वर ईसाई कर्म करने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में अपरम आशीष की वर्षा करने के लिए तैयार है मेरे पियो। जब हम विश्वास के साथ उसको उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु हमारे लिए अरिशाई क्रम करते हैं, हमारे काम को सफल करते हैं, हमारे बंधन को तोड़ते हैं। यस मेरे पियो, आज की यह प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अरिशाई क्रम कर रहा है। यस यस, थैंक यू जीसस। महिमा 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 महिमा। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ मृत करेगा, ओ अरिशाई क्रमों को प्रकट करेगा, आपके सारे काम को सफल करेगा मेरे पियो। जीवन में जो आपके बंधन है, ये उपास प्रार्थना आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। ये उपास प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में मिलकर कर रहे हैं, आपके बंधन को तोड़ रहे हैं, आपकी समस्याओं से आजादी कर रहे हैं। जो भी रास्ते बंद हैं, विश्वास करें, ओ यीशु के नाम में रास्ते ओपन होंगे, ओ यीशु के नाम में रास्ते ओपन होंगे। हमारा परमेश्वर ईसाई कर्म करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करेगा। ओ हालेलुया पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो भी समस्या इनके जीवन में है, वो सारे समस्याओं से आजाद हो जाए, परेशानियों से आजाद हो जाए, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ओ प्रभु, ये उपास प्रार्थना के दिन पिता, इन सबों को अपनी आंसुओं से भर दे पिता। जिस विषय के लिए उपास प्रार्थना रुके है पिता, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। ओ लॉर्ड, ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। हर एक को अपनी आंसुओं से भर दे पिता, हर एक को अपनी ब्लेसिंग से भर दे खुदावन। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। महिमा 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 महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रिय, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अतिशय कर्म कर रहा है, आपके जंजीरों को तोड़ रहा है, आपके बंधन को तोड़ रहा है और आपको जयवंत कर रहा है परमेश्वर है। ओ जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। निराशाओं को बाहर निकाल दीजिए, निराशाओं को बाहर निकाल दीजिए मेरे प्रियो, और विश्वास रखे उस खुदा पर। ओ खुदा हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा, ओ खुदा हमारे लिए अतिशय कर्म करेगा, हमारे जंजीरों को तोड़ेगा, हमारे बंधन को तोड़ेगा। आपके लाइफ में चाहे किसी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, परमेश्वर उन समस्याओं से आपको आजाद कर रहा है। ये हम विश्वास करें मेरे प्रियो, वही हमारे लिए मिलकर करेगा, वही हमारे लिए अतिशय कर्मों को प्रकट करेगा। हमारे जीवन में जो बंधन
बंधन है उस बंधन को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। विश्वास करके साथ है, विश्वास के साथ है, यस प्रभु से प्रार्थना करे, वो अरिशाई क्रम प्रकट करेगा आपके लिए, अरिशाई क्रम प्रकट करेगा। ओ जिंदा खुदा, ओ जिंदा लहू हमारे साथ साथ है, हमारे खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया। जो कोई विश्वास करेगा उस पर वह नष्ट ना होगा परंतु अंत जीवन में प्रवेश करने पाएगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे पियो, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जीवित खुदा हमारे साथ साथ है। हम विश्वास करें, हम विश्वास करें मेरे पियो, हमारे लिए मिलकर करेगा। ओ हमारे बंधनों को तोड़ेगा, हमारे दुश्मनों से हमें छुटकारा देगा और यीशु के नाम में जय हमें मिलेगी, जय हमें मिलेगी, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है मेरे पियो। वो जय देगा, वो हमें जय देगा। वह विश्वास करने के जीवन में वह जय दे चुका है। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। रीमा रासिका रावा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। जो कोई चिंताओं में है पिता, आज के उपास प्रार्थना करो उनकी चिंताएं दूर हो जाए प्रभु जी, उनके सारे मार्ग खुल जाए, बंधन टूट जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो चिंता करने वाली बात इनके जीवन में पाई जा रही है वो सारी चिंताएं इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, हर प्रकार की चिंताएं दूर हो जाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए खुदा, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ स्तुति हो, महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हर प्रकार की चिंताएं दूर हो जाए, बाधाएं दूर हो जाए, बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए पिता, सारी चिंताएं दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए। ओ प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो जंजीरों में पड़े हैं पिता, जंजीरों से आजाद हो जाए, इनके सारे मार्ग ओपन हो जाए, परेशानियां इनके जीवन से जाती रहे, हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। अद्भुत चंगा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है मेरे पियो। मार पड़े हैं, आज स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। हम यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, विश्वास करें, विश्वास करें, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिताजी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है, हर प्रकार की बीमारी की बंधन से इसी समय आजाद हो जाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, इसी समय हम यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। ओ रामा सीखा रबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। यीशु के नाम में, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, इनकी हड्डियों में सामर्थ्य आ जाए, इनके नसों में सामर्थ्य आ जाए, इनके पिता शरीर में जो दर्द है, टखनों में दर्द है, वो सब आपके नाम से दूर होने पाए, और अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में मैं हर एक को चंगाई की घोषणा करता हूँ। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। इनकी बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, बाहर निकलने पाए। मैं यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। जैसा आपका विश्वास है, स्वर्ग का परमेश्वर वैसे ही अरिशय क्रमों को प्रकट कर रहा है। आप बीमार चंगे हो रहे हैं, आप बीमारी आपके शरीर से जा रही है, तो दवाई खा रहे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ दवाई खाते ही शरीर से बीमारियां बाहर निकलने पाए। यीशु के नाम में अरिशय क्रम प्रकट हो जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, वहां से आजाद हो जाए, दवाई से आजाद हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए। इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति और एक नया सामर्थ आ जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं, ओ पिता इनको ब्लेस करें, इनको ब्लेस करें पिता, अपनी आंसुओं से भरपूर करे, सारे बंधन टूट जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ये ब्लेस हो जाए खुदा। ओ प्रभु जो पिता जॉब के लिए प्रार्थना करवाए, हम इनको आपके नाम से ब्लेस करते हैं। सारे कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक कर्ज की जंजीरें टूटने पाए पिता, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजाद हो जाए। इसी समय हम आपके नाम से इनको पिता सारे कर्ज के बंधन से आजादी की घोषणा करते हैं। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं घर के जीवन से बाहर जाए, हर एक घुटकने पाए, जीवन की कार्य करने पाए और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे बंधनों से आजाद हो जाए, नशे के बंधन से आजाद हो जाए। इनकी मेहनती कमाई जहां फंस, जिस कंपनी जिस ऑफिस
ऑफिस में वहां मिलने पाए पिता, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदा। रुकावट बाधाएं सब दूर हो जाए। जितने लोग उपास में है पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, जो उपास में नहीं भी रुके उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना सुर में गहन योग होने पाए, इनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए। जितने लोग पिता व्हाट्सएप से लेकर पिता कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख कर डाले पिता, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। भी प्रकार की समस्याओं के लिए पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट डाले हैं पिता, इन सबों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, और सब समस्याओं से हम आजादी की घोषणा करते हैं। इनकी सारी बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, हर प्रकार की बीमारी की बंधन से आजाद हो जाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स विश्वास के साथ प्रार्थना रिक्वेस्ट डाले हैं पिता, व्हाट्सएप में भेजे पिता, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए, हमारी समस्याएं परेशानियां कष्ट सब आपके नाम से दूर होने पाए। इसी समय आपके नाम से ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए पिता आपके नाम से। आपने इन सबों को आशीष चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए, जिस स्थान पे चलिए, वो घर वो स्थान आशीषित हो जाए, वहां के लोग आशीषित हो जाए और सारे काम सफल हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। आपने इन सबों को आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता अपने बीच को बोया है प्रभु जी, आज उन सबों को हम आपके नाम से आशीष करते पिता। इनके घर, इनके परिवार, इनके संतानों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को हम आपके नाम से ब्लेस करते पिता। ये उन्नति पे जाने पाए पिता, इनके जीवन सफलता मिलने पाए पिता, सारे बंधन टूटने पाए, रुकावट बाधाएं सब आपके नाम से जाती रहे खुदा, और हर एक क्षेत्रों में इनको आप सफल देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। इनकी सैलरी बीन सब घर परिवार को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। जितना जो बीज बोया उसका 100 गुना वो कटनी काटने जा रहा है आपके नाम से। हम धन्यवाद करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीषित हो जाए। ऐसे आशीष से पिता आपने इनके जो में दे दिया, इनके काम को आपने सफल कर दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया। हम धन्यवाद करते। बाकी समयों को आपके हाथों में सौंपते, वचन कॉलिंग प्रार्थना करने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आरिशाई कर्म करने वाला परमेश्वर है, आमीन। हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो हम प्रभु पर विश्वास रखें और हम आगे बढ़ें, वही हमें आशीष और चंगाई और छुटकारा और उद्धार देने के लिए तैयार है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तीसरे अध्याय के जब उसके हम 6 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो यहाँ वचन कुछ यूं कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा से है। हालेलुया। विश्वासियों को मेरे प्रियो आत्मा से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि 7 वचन कहता है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, यानी कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो जब हम मसीह में हम आते हैं, पुराने जीवन को छोड़कर, पुराने बातों को छोड़कर जब हम मसीह में आते हैं, तो मसीह में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। और मसीह में नई सृष्टि बनने के कारण हमारे चाल चलन से लेकर जो हमारे हम में जो कुछ भी है वो सब नया होना चाहिए। बोलने में, चालने में, खाने में, पीने में, हर एक चीजों में क्या होना चाहिए? नया बन जाना चाहिए। आमीन। तो वचन कहता है तुम्हें नए सिरे जन्म लेना अवश्य है। मसीह में आने के बाद पुरानी बातों को भूलना है। पाप जो करते थे, गुनाह जो करते थे, छल कपट डाह जलन वाली भावनाएं जो भी आपके अंदर थी, उन सारे बातों से फिर करें एक नई सृष्टि। दूध पीते बच्चों के समान आपको क्या करना है? नए सिरे से आपको अपने जीवन को शुरुआत करना है। तभी हमें मेरे प्रियो प्रभु इसमें आशीष देगा और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अचंभा ना करके मैं तुमसे कहता हूं तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो क्या कहता है 15 वचन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन पाए। हमने विश्वास किया है, विश्वास करना और मसीह में आना मेरे पियो, हमें आए घुटने टेक कर प्रार्थना की है, मसीह में आ गए, लेकिन हमें पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए हमें अपना जीवन जीना है, ताकि हम आशीषों को हम प्राप्त कर सके, आशीषों को हम देख सके मेरे पियो। आमीन। और जब हम
प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आशीष के भंडार को खोल देता है। और एक क्षेत्रों में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्रों में वो हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता है। जैसा कि वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो नया जीवन हमें मिलता है और साथ में अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। किसको दे दिया? एकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। लेकिन आज पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में है मेरे प्रियो। लेकिन हम संसार से अलग किए गए हैं। हमें संसारिक बातों पर नहीं बल्कि हमें आत्मिक बातों मन लगाना है और आत्मिक बातों के पीछे भागना है। प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, उसके पीछे हमें चलना है। तो हमें क्या मिलेगा? अंत जीवन हमें मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। बहुत से बार हम ये वचन को पढ़े होंगे, बहुत से बार हम वचन को सुने भी होंगे, लेकिन हम अपने जीवन में इसे लागू करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। बहुत से लोग यहाँ सुनते यहाँ से निकालते हैं, लेकिन हम सुनकर हम इसे दिल में बसाने वाले हो जाए, ताकि ये वचन सदा के लिए हमारे अंदर छप जाए और हम इसके अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाए। हालेलुया। एक गलती आपको परमेश्वर के उपस्थिति से नीचे गिरा सकता है। एक गलती परमेश्वर के उपस्थिति से आपको नीचे गिरा सकता है। जब हम विश्वास में आते हैं और हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहते हैं और हमारा विश्वास मसीह में आगे बढ़ते जाता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो शैतान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रुकावट बाधाओं को भेजता है, परेशानियों को भेजता है, कष्टों को भेजता है, चिंताओं को भेजता है, दुख तकलीफ को भेजता है, ताकि उनमें फंस कर आप जहां से आए थे वहीं चले जाएं। लेकिन उन समय उन परिस्थितियों में भी हमें क्या करना है? हमें यीशु के ऊपर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और शैतान के हर एक गढ़ों को हमें ढाना है। और उसके गढ़ को हम कब ढा सकते हैं? जब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हर एक परिस्थितियों में हम विश्वास को हम मजबूत करने वाले हो जाए। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर और हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया। वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं। अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे तो प्रभु भी हमें आशीष देगा। यूहन्ना 3 अध्याय के उसके 3 वचन क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता। अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। मसीह में आ गए, हम विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में क्या है। बीड़ी सिगरेट गुटखा और भी जो नशीली वस्तुएं हैं, जलन डाह छल कपट और ये जो भी प्रकार के जो बातें जो मसीह के विरुद्ध में हैं, वो सारे बातें हमारे जीवन से अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो ही हम प्रभु की आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हम नए सिरे जन्म लेकर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, और जब हम ऐसा करते हैं तो स्वर्ग की आशीष से हमारे जीवन में आता है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु की आशीष से हमारे जीवन में आता है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम अपने आप को जांचें कि कौन सी बातें हैं रोक रही है मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलने से। उन बातों को अपने जीवन से अलग करें। हम एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल हो चुका है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आज से आपको प्रार्थना करने के तरीकों को बदलना है।
क्या आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने करें, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए, मेरे काम सफल हो जाए, मुझे ये हो जाए। हम अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रभु की इच्छा उसमें नहीं है, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आज से प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दे और कह दे, यीशु जो मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हम आज से हम प्रार्थना करने के तरीकों को बदले, हम प्रार्थना करें, अपनी समस्याओं को प्रभु को उपस्थिति में रखें, हम प्रभु से करें जैसा प्रार्थना कर रहे हैं वैसा प्रार्थना करते रहें, लेकिन प्रार्थना के बीच में और लास्ट में हम ये कहने वाले हो जाएं, यीशु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा में जो पूरी हो जाए। और जब प्रभु की इच्छा को हम अपने जीवन में मांगते हैं मेरे प्रियो, हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है। जब प्रभु की इच्छा हम अपने जीवन में मांगते हैं हम आशीषित हो जाते हैं। और विश्वास करें, जो प्रभु यीशु देगा वह बेस्ट देगा, जो हम मांग रहे हैं उससे अच्छा देगा, जो हम चाह रहे हैं उससे 100 गुना अच्छा देने वाला है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो कभी भी हमें ऐसी वस्तुएं नहीं देगा, ऐसा काम नहीं देगा जिसमें हम नुकसान हो। हालेलुया, क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है और जिससे हम प्रेम करते हैं उससे बेस्ट हम देते हैं। तो यीशु हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है, आपका नुकसान ना हो, इसलिए वो प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला। तो आज से अपने जीवन में हम प्रभु की इच्छा को मांगे, प्रभु मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अगर आपकी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं तो मुझे जाने में सहायता कर। ओ हालेलुया, मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ जॉब आप मुझे दिला दे। ओ हालेलुया, जब हम प्रभु की इच्छा को हर एक क्षेत्रों में मांगते हैं हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है, क्योंकि जो स्वर्ग से उतरता है वह बेस्ट होता है। जैसा कि यूहन्ना के 3 अध्याय के 31 वचन को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का ही है। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के बातों को हम सोचते हैं और उसी के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं, यीशु की इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं, तो स्वर्ग से आएगा, वह स्वर्ग से आशीष से आपके जीवन में आएगा। और जो प्रभु की तरह आशीष से आपके पास आता है वह आपके पास लंबे समय तक रहेगा। जब तक आप प्रभु में रहेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, उससे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने आपको अपनी इच्छा से वह आपको दिया है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो जो ऊपर से आता है वह बेस्ट है, वह सर्वोत्तम है। हालेलुया, इसलिए आज से हम अपने जीवन में हम प्रभु की इच्छा को हम मांगे ताकि हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए। हालेलुया, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे।